नमस्कार, आईएनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सैन और आज हम बात करेंगे जाति की बिसात की। जी हां, मध्य प्रदेश समेत पूरे देश में अगर हम बात करें तो जिस तरीके से ओबीसी आरक्षण को लेकर सियासत देखी गई और उसके बाद अगर हम बात करें तो जिस तरीके से केंद्र सरकार ने ओबीसी संशोधन विधेयक पास किया, बिल को जो है कानून के रूप में मंजूरी दी और उसके बाद अब जो है बिहार के, अगर हम बिहार के परिदृश्य में देखें तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ जो है विपक्षी दलों के 11 विपक्षी दलों के प्रमुखों ने जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज मुलाकात की है और यही कारण है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि जाति की बिसात है क्या, क्योंकि आगामी समय में 2022 की अगर हम बात करें तो देश के 5 राज्यों में चुनाव होना है और ऐसे में सभी राजनीतिक दल जो है जातिगत आधार पर मतदाताओं को साधने की कवायद कर रहे हो। यही कारण है कि आज की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो है नीतीश कुमार समेत तमाम जो अन्य दल हैं उन्होंने जो है मुलाकात की है। 11 दलों के नेताओं ने जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और इस दौरान जातिगत जनगणना किए जाने की बात उन्होंने कही है, जो कई मायनों में महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर हम देखें तो जिस तरीके से कोई पहली बार नहीं है कि जब जातिगत जनगणना की बात की जा रही हो, इसके पहले भी ये मामला उठता रहा है। इसके पहले उड़ीसा ने भी जो है जातिगत जनगणना की बात कही थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो है बात की थी, चर्चा की थी और एक तरीके से कोशिश यही है कि जो आगामी समय में जनगणना होना है उसको अगर जातिगत आधार पर किया जाए तो जो है इसका लाभ राजनीतिक पार्टी और खास तौर पर लोगों को मिल सकता है। अगर जब नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके लौटे, अगर हम तेजस्वी यादव की बात करें तो उन्होंने भी साफ तौर पर यही इसी बात को कहा। क्या कुछ कहा मुलाकात के बाद जो है नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं और तेजस्वी यादव ने, आइए सुनते हैं। हम लोगों को जितना इसके पक्ष में जो भी बात रखनी थी उतना हम लोगों ने कहा है और बाकी जरा सब लोग बोले। पीएम ने हम लोगों की बात पूरे तौर पर सुनी, सब लोगों की बात सुनी और ऐसा नहीं है कि वो कोई नहीं सुन रहे थे, पूरे तौर पर सुना और सब लोगों ने इस चीज के पक्ष में जो एक एक बात कही, हर तरह की बातें जो रखी है तो उसको ध्यान से सुने हैं और हम लोगों को उम्मीद है कि इन सब चीजों पर भी गौर करेंगे, ये करेंगे और हम लोगों ने कहा कि इस पर निश्चित रूप से विचार करके इसके बारे में आप निर्णय लीजिए, ये हम सब लोगों ने कहा। देखिए, हम लोगों ने सब तरह की बात की है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, ईबीसी, माइनॉरिटीज, हर तरह की बात हम लोगों ने पूरी बात रखी, बैकवर्ड, सब की तरह की बात नहीं, वो एक एक चीज के बारे में सब बात हम लोगों ने कहा कि एक बार अगर ये हो जाएगा ना जनगणना तो सब की स्थिति के बारे में जानकारी मिल जाएगी और उचित निर्णय लिया जा सकेगा। राष्ट्र हित में, नेशन के इंटरेस्ट में कोई काम अगर है कैसे हो जाएगा, और हम सब पूरे बिहार के लोग 10 पार्टियां हैं मिलकर के आए हैं, क्योंकि ये ऐसा काम है, ऐतिहासिक काम होने जा रहा है, होगा जिससे जो देश के गरीब हैं, जो अंतिम पैदान पे खड़ा जो व्यक्ति है, उन सबको लाभ इसका मिलेगा। अब तक आपको नहीं पता है कि भाई मंडल कमीशन से पहले पता ही नहीं था कि कितनी जातियां हैं। मंडल कमीशन हुआ उसके बाद पता चला देश में जो हजारों जातियां। और इसमें एक बात समझने की जरूरत है, जब जानवरों की गिनती होती है, पेड़ पौधों की गिनती होती है, तो इंसानों की भी होनी चाहिए। SC ST का होता रहा है और धर्म के आधार पे भी जो है, रिलीजन का भी जो है वो उसकी भी काउंटिंग होती है। हम ये जानना चाहते हैं आखिर हो क्यों ना। तो सीधे तौर पर आपने सुना, जेडीयू के नेता हैं और जो है तेजस्वी यादव, वो जो है यहाँ पर सीधे तौर पर वकालत करते हुए नजर आ रहे हैं कि जब वनों की जनगणना हो सकती है, धर्म के आधार पर जनगणना हो सकती है, तो फिर जाति के आधार पर जनगणना में दिक्कत क्या है। यही कारण है कि इसको लेकर बिहार के 10 दलों से ज्यादा लोगों ने जो है, प्रमुखों ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और जातिगत आधार पर जनगणना की मांग की। और इसी पर हम चर्चा करेंगे कि मध्य प्रदेश में इसका कितना असर पड़ेगा और मध्य प्रदेश के जो राजनेता हैं उनका क्या कुछ कहना है, वो भी आपको सुनाएंगे। उसके पहले हम सीधे आपको लिए चलते हैं, हमारे ब्यूरो चीफ संदीप मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास सीधे चलेंगे, उनसे समझेंगे कि इसके क्या सियासी मायने हैं, क्यों बिहार से जो है एक बार फिर से जाति की बिसात जो है शुरू हो गई है और जातिगत आधार पर जो है जनगणना की बात क्यों की जा रही है, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे भोपाल ब्यूरो चीफ संदीप मिश्रा जुड़ चुके हैं। संदीप जी,
जिस तरीके से जो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस तरीके से माना भी जाता है वो अलग तरीके की राजनीति करते हैं, कई बार तीखे तेवर से जो है अपनी, क्योंकि सीधे तौर पर समर्थन भी दिया है और एनडीए का हिस्सा भी हैं, और एक बार फिर से 2022 में जिस तरीके से आगामी समय में चुनाव होना है कई जो है राज्यों में, उसके पहले जो है एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ विपक्षी दलों को लेकर पहुंचते हैं, मुलाकात करते हैं और ये कहते हैं कि जातिगत आधार पर जो है जनगणना होनी चाहिए। तो इसके क्या सियासी मायने लग रहे हैं? देखिए, अगर हम सियासी मायनों की बात करें तो 2022 में करीब 5 राज्यों में चुनाव होना है और चुनाव के दौरान इस बात में कोई शक नहीं कि जाति के आधार पर राजनीति जमकर देखने को मिलती है। खासकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में जाति के आधार पर लगातार राजनीति होती है और वही चीज यहां पर देखने को मिल रही है। जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में वहां पर करीब 10 सदस्यीय एक संगठन गया था जो कि प्रतिनिधिमंडल पीएम मोदी के पास, जिन्होंने जाति के आधार पर जनगणना कराने की बात कही है। आप ये भी देख सकते हैं कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में लगातार बात होती है कि 52% पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, तो यहां पर भी कहीं न कहीं उसका लाभ मिलना चाहिए। आरक्षण का भी लगातार मामला चल रहा है तो कुछ उसी तरह से फायदा अलग अलग राज्यों में भी लोग उठाने की कोशिश कर रहे हैं, केंद्र स्तर पर भी, क्योंकि अगर जाति आधार पर जनगणना होती है तो इस बात में कोई शक नहीं कि पिछड़ा वर्ग की एक बड़ी बहुसंख्यक आबादी है पूरे देश में, तो यहां पर कहीं न कहीं जाति के आधार पर लाभ उठाने की कोशिश की जा रही है और यही चीजें लगातार देखने को कहीं ना कहीं लगता है, क्योंकि जिस तरीके से ओबीसी संशोधन विधेयक जो है केंद्र सरकार लेकर आई, राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों में जो है ये पास भी करा लिया सरकार ने और एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा था केंद्र सरकार का, तो उसकी काट के रूप में भी देखा जा रहा है इसको, क्योंकि अगर जातिगत आधार पर जो है जनगणना होती है तो निश्चित रूप से वैसे ये कहा तो जा रहा है कि ओबीसी बाहुल इलाके पूरे देश में कहीं ज्यादा हैं, लेकिन जो दूसरी जातियां हैं वहां पर विपक्षी दलों की कोशिश है कि दूसरी जातियों को जो है साधने की कवायद के रूप में भी देखा जा रहा है, क्योंकि जब जनगणना होगी तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि किस क्षेत्र में किस जाति के कितने लोग रहते हैं। और एक तरफ जिस तरीके से जो बिहार के नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव, वो इसको एक स्वर्णिम काल भी बता रहे हैं कि अगर ये फैसला हो जाता है तो तमाम जो पिछड़ी जातियां हैं, जिन जातियों की जानकारी नहीं है, जो जनगणना में अभी तक नहीं आई है, उनका ना सिर्फ पता लगेगा बल्कि वो विकास से भी जुड़ जाएंगी। तो लगता है कि ये आगामी समय में जो मास्टर स्ट्रोक केंद्र सरकार ने खेला उसके बाद जो विपक्षी दल है, क्योंकि ये पहली बार है कि तमाम जो विपक्षी दल हैं खासतौर पर बिहार के खुद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो है नीतीश कुमार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचते। बिल्कुल, देखिए इस बात में कोई शक नहीं है। या जिस तरह जब केंद्र सरकार की ओर से ओबीसी आरक्षण का मामला लेके आया गया और फिर उसके बाद अभी भी मामला कहीं न कहीं राज्यसभा में लंबित है, क्योंकि वहां पर एनडीए की बहुमत नहीं है, तो अभी भी मामला फिलहाल लंबित है। लेकिन यहां पर फायदा उठाने की बात जरूर चल रही है। ये भी जो संगठन है, जैसे कि जदयू की हम बात करें, अलग अलग जो और ये बात है, तो ये एनडीए के साथी है और इन्होंने ही मांग की है कि जातिगत आधार पर यहां पर जनगणना होनी चाहिए। और तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि 2022 को आधार माना जा रहा है। अगर ये सब कुछ होता है तो 2022 में कहीं न कहीं पिछड़ा वर्ग को ज्यादा से ज्यादा। जी बिल्कुल संदीप, मैं आपके पास लौटूंगा, इसके पहले हम सुन लेते हैं कि मध्य प्रदेश में इसकी क्या सियासत देखने को मिल रही है और बीजेपी और कांग्रेस का क्या कहना है। सबसे पहले आपको सुनाएंगे मध्य प्रदेश बीजेपी के जो प्रदेश मंत्री हैं रजनीश अग्रवाल, उन्होंने इस मुलाकात को कैसे देखा और क्या बताया। बिहार के राजनीतिक दलों का प्रतिनिधिमंडल माननीय प्रधानमंत्री जी के पास में गया था, तो ये बिहार के प्रतिनिधिमंडल और माननीय प्रधानमंत्री जी के बीच का विषय है। अब सरकार अगर कोई निर्णय लेगी तो सबके सामने आएगा। मैं समझता हूँ कि पहले धर्म के आधार पर लोगों को बांटा जा रहा है और जाति के आधार पर ही बांटेंगे, तो मैं सोचता हूँ कहीं न कहीं ये देश के संविधान की जो मूल भावनाएं हैं और देश की आज़ादी महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो लड़ी गई, चाहे उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, बाबा साहब अम्बेडकर, सरदार पटेल, तो ये जिस उद्देश्य से, क्योंकि जब स्वतंत्रता का आंदोलन होता था तो कोई जाति धर्म कोई रहता नहीं था, हर एक भारतीय था, हिंदुस्तानी था जो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रहा था। आज देश के अंदर भूख से लड़ाई है, भ्रष्टाचार से लड़ाई है,
रोजगार से लड़ाई, महंगाई से लड़ाई है, उस समय इस तरह के जाति की बात करना और उसके आधार पर जनगणना, मैं समझता हूँ कि ये भविष्य के लिए ठीक नहीं है। सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो यहाँ कांग्रेस जो है सवाल उठाती हुई नजर आ रही है कि जाति के आधार पर इस समय बात करना ठीक नहीं, और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए, सीधे आपसे सबसे पहले उनका तारुफ करा दूं। हमारे साथ बीजेपी से राजपाल सिंह सिसोदिया जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। स्वागत है राजपाल जी आपका। और वहीं कांग्रेस से जो है फिरोज सिद्दीकी जी जुड़ गए हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। दोनों ही मेहमानों का स्वागत है सर। और जिस तरीके से एक बार फिर से जो है जातिगत आधार पर जनगणना होने की बात उठी है, हालांकि इस बार ये जो बात है बिहार से उठी है, बिहार के सत्ता पक्ष और विपक्ष समेत जो अन्य दल हैं वो एक साथ जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए पहुंचे, और उसके बाद उन्होंने साफ तौर पर जातिगत आधार पर जनगणना किए जाने की मांग की है। किस दृष्टिकोण से देखते हैं राजपाल जी इसको? राजपाल जी, लगता है राजपाल जी से जो है तकनीकी कारणों के चलते संपर्क टूट गया। हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिरोज सिद्दीकी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिरोज जी, जिस तरीके से कांग्रेस तो सवाल भी उठा रही है कि महंगाई ज्यादा है, शिक्षा का स्तर जो है कम होता जा रहा है, गरीबी देश में बढ़ रही है, और ऐसे समय जो है जातिगत आधार पर राजनीति करना, जनगणना की बात करना ठीक नहीं है। कैसे देख रहे हैं सर आप? देखिए, सवाल तो सही है कि जातिगत आधार पर जनगणना की बात करना या उस तरीके से कोई भी चर्चाएं करना वो उचित नहीं है। लेकिन जो ये जो विषय आया है वो विषय इसलिए आया है सभी की नजरों में कि भारतीय जनता पार्टी 27% ओबीसी को आरक्षण नहीं देना चाहती। वो आरक्षण नहीं देना चाहती कमजोर तबके लोगों को, और वो ऐसे ऐसे पैच फंसा रही है हाई कोर्टों में और सुप्रीम कोर्टों में कि जिसकी वजह से जातिगत जनगणना की आवश्यकता हो रही है। कांग्रेस ने भी कभी जातिगत आरक्षण का या जातिगत जनगणना का हमने समर्थन नहीं किया। हालांकि 2011 में हमारी सरकार के समय में जातिगत जनगणना हुई थी, लेकिन हमने कभी उस जनगणना को जो है सार्वजनिक नहीं किया। लेकिन जो वर्तमान में मोटी मोटी स्थिति ये है कि जो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो प्रतिनिधि मंडल प्रधानमंत्री से मिला है, वो प्रधानमंत्री जो है इस मामले को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड है वो बड़ा उदासीन है, क्योंकि वो पिछड़े वर्ग के आरक्षण नहीं देना चाहती। हमने तो 24 अक्टूबर 2019 को जातिगत जनगणना का जो डाटा था वो तो 51% ओबीसी है, वो हाई कोर्ट में प्रस्तुत किया था। वर्तमान स्थिति, चलिए फिरोज जी, मैं लौटूंगा आपके पास, राजपाल जी से भी जवाब ले लेता हूं जो सवाल आप उठा रहे हैं। राजपाल सिंह सिसोदिया जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजपाल जी, कांग्रेस सवाल उठा रही है और जातिगत आरक्षण को जो है ठीक भी नहीं बता रही, हालांकि इस बात को स्वीकार कर रही है कि 2012 में जिस तरीके से केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, यूपीए की सरकार हुआ करती थी, उस दौरान जो जनगणना हुई थी उसको इसका आधार रखा गया था, लेकिन उसको सार्वजनिक नहीं किया गया। आप कैसे देख रहे हैं सर, ये ठीक है क्या? देश के विकास को गति मिलेगी इस तरीके से नेता प्रतिपक्ष बिहार के जो हैं वो कह रहे थे, आप किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं? लगता है संपर्क टूट गया है, हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेश सिरोठिया जी भी जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जिस तरीके से बिहार से ये बात निकल कर आई है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, और तमाम सत्ता पक्ष या विपक्ष के दलों की नेताओं की बात करें तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज मुलाकात की, और उसकी हवा मध्य प्रदेश तक पहुंच चुकी है। कांग्रेस भी कह रही है कि 2012 में उन्होंने इस बात को जो है ध्यान रखते हुए जनगणना तो कराई थी, लेकिन उसको सार्वजनिक नहीं किया, लेकिन ये ठीक समय नहीं है। सर, आपको क्या लगता है, आप किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं? राजेश जी, आपको आवाज मिल रही है सर? फॉर्म है जी, नहीं वो राजेश जी, तो जिस तरीके से लगातार सियासी बिसात जो है देखने को मिल रही है, और जिस तरीके से, क्योंकि चुनाव जो है आगामी समय में जो है 2022 की अगर हम बात करें तो देश के 5 राज्यों में चुनाव होना है, और ऐसे में जिस तरीके से जो सियासी समीकरण बन रहे हैं, और खास तौर पर अगर हम बात करें तो जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी एक्शन में नजर आ रही है, लगातार कार्यक्रम आयोजित कर रही है, और उस समय जिस तरीके से मास्टर स्ट्रोक जिसको कहा जा रहा है ओबीसी आरक्षण का लेकर जो है
केंद्र सरकार ने राज्यों के पालों में गेंद दी है, उसके बाद जो है अब राज्यों ने अपनी तैयारी करना शुरू कर दी और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ फिरोज सिद्दीकी जी लगातार बने हुए हैं, एक बार फिर उनके पास चलूंगा। फिरोज जी, क्या लग रहा है मध्य प्रदेश में भी ऐसा होना चाहिए क्या? हालांकि जो तमाम चीजें हैं, आप इस बात को तो कह रहे हैं कि अभी गरीबों को भोजन दिया जाए, तमाम योजनाओं का लाभ दिया जाए, तो क्या लग रहा है, क्योंकि कांग्रेस कहीं नजर नहीं आई, तमाम जो 10 से 11 दल मिले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, उसमें कांग्रेस नहीं थी, जबकि कांग्रेस जब अगर हम बात करें बिहार में भी चुनाव लड़ती है तो कई बार नीतीश कुमार का समर्थन करते हुए भी नजर आ रही है। तो इस मामले में क्या आप नीतीश कुमार का समर्थन करेंगे सर? हमारा ये कहना है कि जाति के आधार पर चर्चा नहीं होना चाहिए, देश में विकास के नाम पर चर्चा होना चाहिए, गरीबी और भुखमरी के नाम पर चर्चा होना चाहिए। ये जातिगत आधार की जो बात हुई है, ये जो ओबीसी आरक्षण का पेच फंसाया है अदालतों में, उस कारण से ये सारी जो चर्चाएं हैं ये आम हुई हैं। अगर मोदी सरकार को करना ही है तो नीतीश कुमार जी मांग करें कि जो 2011-12 में जो सेंसस हुआ था, उस सेंसस की जो जनगणना है जातिगत आधार पे हुआ, उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी जाए। लेकिन ये लोगों को जो है बरगलाने का, बहलाने का जो तरीका है, ये उचित नहीं है। मैं समझता हूँ कि आज जो है सबको एक नजर से देख के, एक समान देखते हुए, लोगों के दुख दर्द और तकलीफ, जो कोरोना की 2 विभीषिकाएं निकली हैं, उस विभीषिकाओं और कोरोना के बाद जो जी बिल्कुल फिरोज जी, मैं आपके पास लौटूंगा। राजेश सिरोठिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, स्वागत है आपका। जिस तरीके से जाति की बिसात को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री और तमाम जो विपक्षी दल हैं वो एक साथ जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले हैं और जातिगत आधार पर जनगणना की बात कही है। सर, किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं आप? नहीं, ये बिल्कुल ठीक नजरिया नहीं है जी। हम एक राष्ट्र की बात करते हैं, राष्ट्र की बात करते हैं जी, तो हमें इन चीजों से बचना चाहिए जो है, क्योंकि इससे तो बहुत जाति विभाजन और बढ़ेगा। हम तो देश को एकजुट करना चाह रहे हैं जी, देश तो जाति में बटेगा तो अच्छा संकेत नहीं जाएगा। सर, लग रहा है क्या आपको, क्योंकि जिस तरीके से ओबीसी आरक्षण को लेकर केंद्र सरकार जो है बिल लेकर आई, दोनों सदनों में न सिर्फ वो पास हुआ बल्कि राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल चुकी है और अब वो एक कानून बन गया है, तो उसकी काट के तौर पर देख रही हैं राजनीतिक पार्टियां इसको? अरे आप तो हिंदी में लिख दो ना जी जी। आकाश जी, मैं सुन नहीं पाया सवाल दोहराइए। सर, लग रहा है आपको जिस तरीके से ओबीसी आरक्षण का बिल जो है सरकार दोनों सदनों में पास करा लेती है, एक कानून का रूप ले लेता है ओबीसी संशोधन बिल, और अब उसको जो है राज्यों के पालने में गेंद है कि राज्य अपने अनुसार ये तय कर सकेंगे कि ओबीसी को कितना प्रतिशत आरक्षण देना है, तो कहीं ना कहीं लग रहा है क्या राज्यों में, क्योंकि आगामी 2022 में जो है चुनाव भी होना है, तो उसके हिसाब से राजनीतिक पार्टियां अभी से जातिगत समीकरण और एक काट के तौर पर देख रही हैं, यही कारण है कि जातिगत आधार पर जनगणना की बात कही जा रही है? आर्थिक आधार पर आप रिजर्वेशन देते हैं तो ठीक है, लेकिन आप जातिगत आधार पर वो देंगे तो इससे देश में विषमता बढ़ेगी, असमानता बढ़ेगी और इसका दूरगामी अच्छे नतीजे नहीं हो सकते। हमें जब सबको एकजुट करने की बात है तो हम आप सबको बांटने उतर जा रहे हैं, ये सोच ही गलत है। अब ये क्या है, लालू यादव और नीतीश कुमार जो खांटी जाति की राजनीति ही करते हैं जी, तो इन लोग के लिए वो है, तो वो बड़े अपने आप को बहुत ज्यादा वो करना चाहते हैं। जी जी, अच्छी बात जी बिल्कुल। सर, हमारे साथ जो है उमेश शर्मा जी भी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके पास चलेंगे। उमेश जी, स्वागत है आपका। जिस तरीके से एक बार फिर से जो है जातिगत आधार पर जनगणना की बात कही जा रही है और उसमें नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी को समर्थन भी देते हैं, वो खुद विपक्षी दलों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले हैं, किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं सर? लगता है हमारा संपर्क टूट गया है कुछ तकनीकी कारणों से, लेकिन ये साफ है कि 2022 के पहले जो राज्यों में दल हैं, खासतौर पर विपक्षी दल, वो भी ये चाहते हैं। और जिस तरीके से जातिगत आधार पर राजनीति हमने देखी है पूरे देश में कई राज्यों में, क्योंकि अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है, इसके अलावा पंजाब में चुनाव होना है, और उसके पहले नीतीश कुमार का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना, विपक्षी दलों के साथ एक होकर, उसके कई सारे सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। फिरोज सिद्दीकी जी लगातार हमारे साथ बने हुए, उनसे एक बार फिर से हम बात करेंगे। फिरोज जी, क्या लग रहा है आपको, क्या, क्योंकि कांग्रेस भी, अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कई बार जो है लगातार समर्थन करती हुई नजर आई है, और बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार की जो राजनीति है वो जातिगत आधार पर ही होती है,
तो ऐसे में कांग्रेस का इस पूरे मामले को समर्थन नहीं करना कहीं मुश्किलों में डाला, क्योंकि कांग्रेस ने अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया अभी तक। देखिए, हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। जातिगत आधार पर इस देश में चर्चा करना ये ठीक नहीं है जी। हाँ, ये सही है कि कांग्रेस प्रतिबद्ध है उन कमजोर तबकों के लोगों के लिए, चाहे वो दलित हो, आदिवासी हो, हमारे पिछड़े वर्ग के भाई हो। लेकिन जातिगत आधार का, अगर आप क्यों चाहते कि जातिगत आधार पर जो है जनगणना होनी चाहिए, जनगणना के उससे एक सामान्य वर्ग और एक पिछड़े वर्ग और जो बाकी के जो आरक्षित वर्ग हैं, इनमें आपस में वैमनस्यता फैलने का खतरा है। इसलिए सरकार को ये जाति ना बढ़ाते हुए हम विकास की बात करें और विकास का रास्ता पहिया इतना तेज हो कि सब तक। बीजेपी तो ये भी आरोप लगाती रही है कि बीजेपी ने आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात कही और आरएसएस भी लगातार इस बात को कह रहा है कि आरक्षण का जो मापदंड है उस पर दोबारा रिव्यू होना चाहिए, दोबारा चर्चा होना चाहिए कि किसको देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। तो उस समय कांग्रेस विरोध करती है। तो क्या लग रहा है सर, क्योंकि अब जो है जाति के आधार पर जनगणना की बात जो कही जा रही है, बिहार से जरूर ये बात उठी है, लेकिन इसके पहले उड़ीसा ने भी इस तरीके की मांग की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। तो क्या लग रहा है सर, क्योंकि कांग्रेस एक तरफ तो ये कहती है कि आरक्षण बरकरार रखना चाहिए, आप कई बार आरोप भी लगाते हैं कि बीजेपी आरक्षण खत्म करने की साजिश कर रही है, और ऐसे में ओबीसी आरक्षण केंद्र सरकार लेकर आई, एक बड़ा मुद्दा था कांग्रेस के पास, उस मुद्दे को छीनने की कोशिश की है। नहीं, देखिए, ये जो केंद्र सरकार लेके आई है, ये कोई आरक्षण का मुद्दा लेके नहीं आई है। जो सेंट्रल लिस्ट होती थी हमारी, उसमें राज्यों को पहले भी अधिकार था कि जो अपने प्रदेश की जो जातियां हैं उनको राष्ट्रीय सूची में जुड़वा सके, ताकि उनको केंद्र सरकार केंद्रीय स्तर पर उनको ओबीसी का रिजर्वेशन मिल सके, आरक्षण का लाभ। फिरोज जी, मैं रोकना चाहूंगा माफी के साथ आपको। उमेश शर्मा जी भी जुड़ गए हमारे साथ, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। उमेश जी, जिस तरीके से जातिगत आधार पर जनगणना की बात कही जा रही है और बिहार से ये आवाज उठी है, सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की है, किस दृष्टिकोण से देख रही है सर मध्य प्रदेश बीजेपी इसको? भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट मान्यता है कि समाज के भीतर जो गैर बराबरी का वातावरण है वो समाप्त होना चाहिए और समाज के हर एक पिछड़े और वंचित वर्ग को बराबर का स्थान प्राप्त होना चाहिए। ओबीसी आरक्षण सहित और अन्य जितने वैकल्पिक मार्ग हैं उन सभी को अपनाया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी 27% का पिछड़ा वर्ग आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है और कृतसंकल्पित है। आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने हमारे जितने वरिष्ठ अभिभाषक गण हैं और विधि विशेषज्ञ लोग हैं उन सबसे बहुत विस्तार से इस विषय पर परामर्श करा है और सरकार ये प्रयास कर रही है कि बहुत ओबीसी आरक्षण को लेकर तो आपकी स्थिति स्पष्ट है, क्योंकि केंद्र ने भी जो है बड़ा फैसला लिया है, दोनों सदनों में बिल पास हो चुका है, कानून का रूप ले चुका है। लेकिन जिस तरीके से जातिगत आधार पर जनगणना की बात हो रही है और खास तौर पर अगर हम देखें तो जिस तरीके से बिहार की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, तो यहाँ पर जातिगत राजनीति ज्यादा होती है और ऐसे में नीतीश कुमार का जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना और जातिगत जनगणना का कहना, इसको आप किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं? आपको लगता है मध्य प्रदेश में भी जातिगत आधार पर जनगणना होना चाहिए? केंद्र सरकार ने तो राज्यों को अधिकार दिया है कि जातिगत आधार पर चिन्हित करें और अधिसूचित भी करा जाए सभी जातियों को, कौन कौन सा जाति वर्ग आता है। और जहां तक आज माननीय प्रधानमंत्री से जो प्रधानमंत्री जी से जो प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात और भेंट करी है, जिसमें माननीय नीतीश कुमार भी जी थे, क्योंकि अब विषय पूरा जो है वो प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में लाया गया है, तो निश्चित रूप से उस पर गंभीरता से विचार होगा और गुणदोष के आधार पर उसका परीक्षण करा जाएगा और गुणदोष के आधार पर ये जो मांग करी गई है इसके परीक्षण के बाद मुझे लगता है कि निश्चित रूप से जो प्रधानमंत्री जी निर्णय लेंगे या केंद्र की जो हमारी सरकार है वो निर्णय लेगी, उस निर्णय के साथ मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई है। सर, तो एक तरफ तो बीजेपी इस बात को कहती है आर्थिक आधार पर जो है जनगणना होना चाहिए और दूसरी तरफ जो है अगर हम बात करें तो ओबीसी आरक्षण को जो है लागू कर दिया जाता है। तो क्या लग रहा है सर, धुरी मानसिकता है कांग्रेस इस तरीके से सवाल उठा रही कि अभी जो है आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है उनको आरक्षण की जरूरत है? खुद फिरोज सिद्दीकी जी सवाल उठा रहे थे। नहीं, भारतीय जनता पार्टी की आपने केंद्रीय सरकार का निर्णय देखिए, हमने तो बहुत पहले ही 10% जो सामान्य वर्ग के लोग हैं और जो बिलो पॉवर्टी में आते हैं, गरीबी रेखा में आते हैं या जिनका आय का स्तर समाज के अन्य वर्गों की अपेक्षा कमजोर है, ऐसे सामान्य वर्ग के जो गरीब हैं उनके लिए 10% का आरक्षण पहले से दिया हुआ है
और अभी भी जब मेडिकल सीट पर ओबीसी का आरक्षण करा गया था तो 14% आरक्षण के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, समय कम है इसलिए आपको रोकना चाहूंगा। आप तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरीके से दिल्ली में जरूर मुलाकात हुई है, बिहार से ये बात उठी है कि जाति की बिसात होना चाहिए, यानी जाति की बिसात यानी जातिगत आधार पर जनगणना होना चाहिए। लेकिन इसके क्या मायने, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि आगामी समय में 2022 में जो है 5 राज्यों में चुनाव होना है और उसके पहले राजनीतिक पार्टियां जातिगत आधार पर अपने सियासी जमावट करने में जुट गई हैं। आप देखना यह अहम होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे मामले में क्या निर्णय लेते हैं और किस तरीके से निर्णय निकल कर आता है और उसके बाद उसके परिणाम क्या होते हैं, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। IND स्पेशल में इतना ही। नमस्कार।